हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए, हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन कर रहे थे, जिसमें मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी करवा रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उनको देख लें, है ना, ताकि आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आज के लेक्चर में हम लोगों ने परावर्तन और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रखा है। तो आज हम लोग गोलीय दर्पण पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, और एक दो न्यूमेरिकल मैंने पिछली क्लासेस में करवाए भी थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लें। तो चलिए फिलहाल हम लोग कुमार मित्तल के बुक के जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जो सेम टू सेम होंगे या फिर इजी क्वेश्चन होंगे मैं उसको आपको छोड़ दूंगा, ठीक, एक जैसे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी चीज़ें। मैंने आपको बताया था कि जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। और मैंने ये भी आपको बता रखा है, अगर मेरे पास ये दर्पण है, ये दर्पण कोई भी हो सकता है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो अवतल दर्पण के बाईं ओर की सारी दूरियां हम लोग माइनस में लेते हैं, और उत्तल दर्पण कोई भी दर्पण हो, दर्पण के बाईं ओर की जो दाईं ओर की जो सारी दूरियां किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। यानी कि आपको इधर की दूरियां सारी माइनस में लेनी है और इधर की दूरियां सारी किस में लेनी है, प्लस में लेनी है। और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां सारी प्लस में लेनी है, और नीचे वाली की दूरियां सारी कैसी लेनी है, निगेटिव लेनी है। ऊपर वाली किस में लेनी है, प्लस में लेनी। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लासेस में करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके देख ले। और मैंने 2 रिलेशन की बात की थी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध था कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या आर की क्या होती है, आधी होती है। कितनी होती है, आधी होती है। और एक चीज़, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में हम लोगों ने संबंध का डेरिवेशन कर रखा है, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक, ये दोनों रिलेशन का मैंने कहाँ से आए कैसे आए मैंने आपको बता रखा है, इसका मैंने प्रूफ भी करवा रखा है। तो अगर आपने फिर से नहीं देखा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले जाके देख लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। और पहला न्यूमेरिकल है क्या, न्यूमेरिकल सारे आपको जो स्क्रीन पर दिखा दिए जाएंगे क्वेश्चंस। और पहला न्यूमेरिकल है कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, अब देखिए मैंने पिछले भी बताया था, जहाँ पर कोई वस्तु रखी जाती है उसको वस्तु की दूरी को हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं। अब पहले न्यूमेरिकल में जो वस्तु है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब वस्तु की दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आपको पता है वस्तु इधर ही तो रखेंगे, तो आप इधर को नापेंगे तो किस में लेनी चाहिए, माइनस में। तो u आप हमेशा देखिएगा, चाहे अभी कोई भी दर्पण हो, अभी आगे हम लोग लेंस पढ़ेंगे, चाहे कोई भी लेंस हो, तो u का मान हमेशा निगेटिव ही होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में u का मान पूछा गया तो u का मान निगेटिव आना भी चाहिए। अगर u का मान निगेटिव नहीं आए तो इसका मतलब आपका जो सलूशन है वो रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि जो वस्तु है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, और वास्तविक है तो आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनता है, और नीचे बनता है अगर दर्पण में तो कैसा होता है, वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा इधर बनता है, तो इधर वाली दूरियाँ किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी बतानी हमको, करें दर्पण की फोकस दूरी बताओ। ठीक है, तो आपको पता है अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी मैंने जस्ट अभी बताई कि किस में होती है, माइनस में होती है ना। तो चलिए फोकस दूरी निकालते हैं, और माइनस में आनी भी चाहिए। तो हमको पता है कि 1/f = होता है 1/v + 1/u, ये हमारे पास सूत्र होता है। ठीक, वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू -30 है और इसकी वैल्यू -20 है। आप इस माइनस को यहाँ पे लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। ठीक, और आपको अच्छे से पता है कि हम ऊपर तभी माइनस या फिर ऐड तभी कर सकते हैं, किसी भी भिन्न को ऐड या माइनस तभी कर सकते हैं जब दोनों के हर क्या हो, बराबर हो। तो चलिए दोनों के हर बराबर करते हैं। तो इनका एलसीएम बताइए, ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती है, तो वो संख्या है 60। इसको 60 बनाने के लिए आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2, और इसको 60 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 3, 3 2 दोनों माइनस में जुड़ गए तो माइनस का 5/60, तो 5 × 5 12 × 5 60, यानी 1/f = आ गया है
माइनस का 1/12। मुझे तो 1/f नहीं चाहिए, f चाहिए फोकस दूरी, तो पलट दीजिए तो f इक्वल टू हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। और यही सवाल का उत्तर है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे फोकस दूरी पूछी गई थी। तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करेंगे, है ना। ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से देखते रहना है इस वीडियो को, कंटिन्यू स्किप मत करिएगा। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, देखिए वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी को आपको पता है कि हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में ही लेना है, चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो या फिर चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, ठीक है। इसके बाद क्या है कि रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी जो v है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो मतलब ये इधर बना होगा, क्योंकि अवतल दर्पण जब भी प्रतिबिंब इधर बनता है तभी वास्तविक होता है ना। क्योंकि आपने देखा था इमेज फॉर्मेशन में, और जब इधर बनेगा तो नीचे बनेगा, और नीचे बनेगा तो आपको पता है वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब नीचे बनता है, नीचे होता है कैसा होता है, उल्टा होता है। और इधर को नापेंगे तो v का मान हम लोग निगेटिव लेंगे ही लेंगे, ठीक है। और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो वही फॉर्मूला है जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, 1/f = 1/v + 1/u। तो v का मान कितना है, -30 है, और u का मान है -10। तो ये माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, -1/30, और ये माइनस प्लस माइनस 1/10। एलसीएम क्या आ जाएगा, ऐसा करते हैं दोनों के हर को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। तो दोनों के बटे में तो हो गया 30, यहाँ पे है -1, 3 × 3 -3, यानी कि -4/30, यानी कि -2/15। आप इसको अगर पलट देंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा -15/2, और 15 का आधा कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर। यानी जो फोकस दूरी होगी इस दर्पण की कितनी हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इसी में कर लेंगे, इतने में ही। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, क्या लिखा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। और चूंकि अवतल दर्पण है तो आप किसको फोकस दूरी पता है माइनस में होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन में देखिए फोकस दूरी अवतल दर्पण की माइनस में ही आई है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। देखिए वस्तु रखी है मतलब u कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। मैंने तो बताया था कि u का मान हमेशा निगेटिव लेना है, तो इसको निगेटिव लेते हैं। और कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी आपको v का मान बताना है। तो सेम फॉर्मूला आप यही लगा सकते हैं, तो आप लगा लीजिए सूत्र से। और ये सूत्र है क्या, सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। इसका मान -20 है, और v का मान हमको निकालना है, +1/u। u का मान कितना है, -30। ये माइनस में ये वाला टर्म इधर आके जुड़ जाएगा, तो -1/20, क्योंकि आप यहाँ माइनस लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, ये तो आके प्लस होगा 1/30। ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, क्योंकि आपको हर बराबर करना है ना तो दोनों के नीचे 60 बनाते हैं। इसको 60 बनाने के लिए 2 से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2, और इसको 60 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 3। अब देखिए 2 से 3 अगर आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 - 3 माइनस का 1/60 बराबर 1/v। आप पलट देंगे तो v बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी जो वस्तु की जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी कितनी होगी, दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर, दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर जो है प्रतिबिंब बनेगा, जो भी वस्तु वहाँ पे रखी गई होगी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। अभी हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, हो सकता है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल ढेर सारे करने हैं। तो आप घबराइएगा मत, पूरा वीडियो देखिएगा, है ना, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज फिर न्यूमेरिकल आपके सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो सिंपल से न्यूमेरिकल है,
अभी धीरे धीरे लेवल जो है न्यूमेरिकल्स का अप होगा। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वो भी अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप कहेंगे कि माइनस में होती है ना। उसके बाद करें कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में ही लेना है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, आपको प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, यानी आपको v का मान बताना है। तो अभी भी जैसे आपने किया वैसे ही सॉल्व कर दीजिए। 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करिए, f की वैल्यू -10 है, v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और u की वैल्यू -20। अब देखिए माइनस में है, आके इधर जुड़ेगा, तो -1/10 लिखें चाहे 1/-10 लिखें, मतलब एक ही है। ये जाके इधर जुड़ जाएगा बराबर 1/v। हर बराबर करते हैं, तो हर बराबर करने के लिए इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे। दोनों के बटे में हो गया 20, यहाँ पे हो गया 1, 2 1 कम 2 यानी कि -2 बराबर 1/v। तो 1/v बराबर हो जाएगा, 1 से 2 घटाओगे तो -1/20, आप पलट देंगे तो v का मान आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब देखिए निगेटिव साइन से हमें केवल यहाँ पर ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है वो इस दर्पण के बाईं ओर है, और जब भी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दर्पण के बाईं ओर होता है तो हमेशा वो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब ही होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में इसकी प्रकृति पूछ लेता है इस प्रतिबिंब की, तो आप सिंपली लिख सकते थे कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, यानी अगर v निगेटिव तो आप प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा, अवतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूँ, अगर v निगेटिव आ गया है तो प्रतिबिंब मेरा 100% वास्तविक का उल्टा होगा। और इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, मतलब अगर दर्पण के सामने मान लीजिए यही मेरी वस्तु है तो 3 सेंटीमीटर लंबी है, यानी इस ऑब्जेक्ट की हाइट HO मुझे दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद करेंगे कि 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी कि वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कमान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और मैंने आपको कई बार बताया कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो अगर वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी इसकी आधी, यानी कि कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो चूंकि दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी आप माइनस में लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद कहना है कि 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, यानी वस्तु रखी है। तो जहां पर वस्तु रखी होती है दर्पण से उसको कहते हैं वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, आकार मतलब वो कितनी साइज का बनेगा, कितने सेंटीमीटर का बनेगा, और उसकी प्रकृति बतानी। प्रकृति का मतलब सीधा है, उल्टा है या वास्तविक है, आभासी, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग v का मान निकालेंगे। तो आपको f का मान पता है, u का मान पता है, तो v का मान तो आ जाएगा। तो आप वही सूत्र यूज कर लीजिए, सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f का मान दिया गया -4, v का मान आपको बताना है, और u का मान कितना है -12। अब देखिए माइनस में है, अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो किस में आएगा, प्लस में। इस माइनस को यहाँ पे लिख दीजिए, तो आ जाएगा प्लस का 1/12 इक्वल टू 1/v। तो दोनों के हर बराबर कर देते हैं, तो अगर इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं तो हर बराबर हो जाएगा। तो डिवाइड में हो गया 12, 3 1 कम 3, और यहाँ पे प्लस का 1 बराबर 1/v। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि 1/v इक्वल टू आ जाएगा। देखिए 1 से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो 2 1 कम 2 है ना, 2 छक्के 12, पलट देंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। अब आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि उल्टा होगा। कैसे बताएंगे, आपको पता है अवतल दर्पण है,
तो अवतल दर्पण मैंने आपको इस तरीके का बताया था। अगर v का मान निगेटिव आया होगा तो मतलब हम लोगों ने इधर से इधर को मापा होगा, जब इधर से इधर को मापा होगा तो यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब बना होगा। और आपने देखा था कि दर्पण में जब भी प्रतिबिंब इधर बनता है तो हमेशा रियल ही बनता है, यानी कैसा बनता है, वास्तविक। तो आप लिख देंगे दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, और कैसा होगा, वास्तविक होगा। और आपको पता है जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो वास्तविक उल्टा और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। बट अभी आपको एक चीज और निकालनी है, और वो चीज क्या निकालनी है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। तो मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ाया था, रेखीय आवर्धन, और उसमें भी मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। आपको पता है कि रेखीय आवर्धन m बराबर होता है HI, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर -v बटे u। ठीक है, तो m तो कहीं दिया नहीं गया, तो इन दोनों को लेके चलेंगे। HI मुझे निकालना है बटे HO बराबर -v/u। तो HI बराबर यहाँ से हो जाएगा, v का मान कितना है, v का मान -6 है, और u का मान है -12, और HO डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा। HO का मान मुझे क्वेश्चन में 3 दिया गया है, तो ये माइनस माइनस कट गया, 6 दूनी 12, यानी कि HI बराबर हो जाएगा -3/2। जब 3 का आधा करेंगे आप तो आपको पता है 1.5 आता है, 1.5 का मतलब 1.5 सेंटीमीटर। यानी अगर प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का रखा गया था तो उसका जो वस्तु है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की रखी गई थी दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। और कैसा बना है, वास्तविक और उल्टा बना है। और कितना बड़ा बना है, तो आप कहेंगे कि 1.5 सेंटीमीटर का जो है प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे तीनों चीजें पूछी जाएंगी, प्रतिबिंब कैसा बना है, उसकी स्थिति कैसी है, और उसका आकार। ये तीनों चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, और ये 4 या 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आना ही, ये 100% आना, इसमें कोई डाउट नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी किया है। क्वेश्चन है कि एक दर्पण की, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। भैया वक्रता त्रिज्या अगर 60 सेंटीमीटर है तो हम तो जानते कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। तो फोकस दूरी हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि 60/2, यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस में रखना है हमको। उसके बाद 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, देखिए वस्तु की लंबाई जैसे मार्कर 4 सेंटीमीटर का, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर की है। एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, देखिए वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। यह है 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, यू हमेशा माइनस में ही लेना है आपको। फिर वही प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई व प्रकृति, तीनों चीजें आपको बतानी है। तो पहले आप क्या करिए, प्रतिबिंब की स्थिति निकालिए, किस फॉर्मूले से, 1/f = 1/v + 1/u। ए कितना है, इसका मान -30 है, और v का मान आपको निकालना है, u का मान -45। तो आप ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -1/30 + 1/45 बराबर 1/v हो जाएगा। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़े में आता हो, तो 90 आता है। तो 90 बनाने के लिए आप इसको 2 से गुणा करेंगे, और इसको 90 बनाने के लिए 30 × 90, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +2 बराबर 1/v। तो 1/v को मैं इधर लिख देता हूँ, 2 से 3 घटाएंगे तो -1/90। आप पलट दीजिए तो v = आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब जो है कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तो जो प्रतिबिंब है वो 90 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा, यानी कि दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब मुझे बताइए किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख सकते हैं v का मान माइनस में आया है, अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण है तो मतलब हमने इधर को मेजर किया होगा, भाई अगर मेरा दर्पण है तो इधर को मैंने कहा था इतनी दूरियां जब नापते हैं तो माइनस में आती हैं। तो जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो 100% आपको पता है कि हमेशा वास्तविक को उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है। मैंने बनाकर भी आपको दिखाया पिछली क्लासेस में। यानी जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा। ठीक, अब आपको इसकी साइज के बारे में बताना है कि प्रतिबिंब कितने बड़ा बनेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, रेखीय आवर्धन यूज करते हैं। तो m बराबर होता है HI
यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर -v/u। तो इन्हीं दोनों को लेके चलते हैं। आपको एच आई का मान निकालना है, तो जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो एच आई बराबर हो जाएगा -v/u इंटू एच ओ। चलिए v का मान कितना है, v का मान आया है -90 और u का मान कितना है -45। एच ओ का मान कितना है 60, सॉरी एच ओ का मान 4 सेंटीमीटर है। तो 45 दूना 90 और ये 4 दूना 8 और ये माइनस कट जाएगा, -8 सेंटीमीटर। यानी अगर मैंने वस्तु जो है 4 सेंटीमीटर की रखी थी तो उसका जो प्रतिबिंब बना है वो 8 सेंटीमीटर का बना है, यानी डबल साइज का बना है। और कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, तो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। और किस प्रकार का बना है, तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा कि आखिर हम करते क्या है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इतनी है कि आपको इस साइन प्रॉपर्ली सही से रखना है। साइन रखने का कुछ खास लॉजिक नहीं है, बस यही है कि दर्पण से जो बाईं ओर की जो दूरियां हैं सारी माइनस में लेते हैं और दर्पण के जो बाईं ओर की दूरी दाईं ओर की जो दूरियां मतलब इस साइड की जो दूरियां हैं वो प्लस में लेते हैं, प्लस में, और इधर वाली दूरियां किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। इतना सा लॉजिक है। और वो लॉजिक क्या था वो मुझे नियम बताता है चिन्ह पर पाटी, उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आज मैं सारे दर्पण के जो है सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा एक्सरसाइज का। मैं केवल एक क्वेश्चन है जो होमवर्क आपको दूंगा, अगर आप नहीं कर पाएंगे कमेंट करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस अभी एक कैटेगरी का क्वेश्चन और देखने को मिलेगा। उसमें आपसे कह देता है कि प्रतिबिंब 2 गुना या फिर 3 गुना बना है, तो उसमें भी बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब वो भी जो है कुछ खास नहीं उसमें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। अब देखिए इससे आसान क्वेश्चन है नहीं, आपको फोकस दूरी दी गई यानी एफ का मान पता है, दर्पण जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी है यानी यू का मान पता है, और प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछी गई तो वी का मान आपको बताना है। तो अब मुझे लग रहा है क्वेश्चन आप कर पाएंगे, तो इसको मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है और ये भी आपको एग्जाम में ज़्यादातर आता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको क्या दिया गया है, 7 आप करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, मतलब एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो चूंकि अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी आप माइनस में लेंगे, है ना। उसके बाद करें कि कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, मतलब इस बार आपसे पूछा गया वस्तु को कहाँ रखा जाए, मतलब आपसे यू का मान पूछा गया और आप अच्छे से जानते हैं कि यू का मान हम लोग हमेशा माइनस में रखते हैं। अगर इसमें यू का मान हम लोग निकाल रहे हैं तो माइनस में आना भी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार, तो जब भी आपको प्रतिबिंब की साइज के बारे में बात की जाए ना तो हमेशा रेखीयावर्धन को याद करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, इसका जो है डायग्राम भी आपको बनाना है। मतलब वस्तु कहाँ रखी जाए कि जो प्रतिबिंब का साइज है ना वो वस्तु के साइज के बराबर हो जाए। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो है वस्तु की जो ऊंचाई हो x सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में कहा गया कि भैया प्रतिबिंब उसी आकार का बने, तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है दोनों की साइज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब वस्तु को कहाँ रखे कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर बने। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ कि वस्तु जो है वो 1 सेंटीमीटर की है, तो क्वेश्चन कह रहा भैया प्रतिबिंब भी उतने सेंटीमीटर की बननी चाहिए, तो एच आई भी 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। चलिए इन दोनों की बात की गई है तो इन्हीं दोनों वाला फॉर्मूला हम लोग एक बार यूज करना चाहेंगे। एम बराबर क्या होता है, एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस का वी बाई यू। ठीक, अब देखिए एच आई मुझे एक्स और ए भी एक्स है, और आपको अच्छे से पता है ये चीज़ कि जब भी प्रतिबिंब बराबर साइज का बनता है, तो अगर आपको याद हो तो हम लोग वक्रता केंद्र पर जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु हम लोगों ने रखी थी वक्रता केंद्र पर, तो उसी के नीचे उसी के बराबर की इमेज बन गई थी, याद है आपको। तो मतलब प्रतिबिंब वास्तविक था, तो प्रतिबिंब जब भी वास्तविक होगा तो आप प्रतिबिंब की जो हाइट है वो माइनस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो नीचे बनता है, मैंने आपको बताया था। जैसे मान लेते हैं दर्पण है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो नीचे बनेगा ना, मैंने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां माइनस में ली जाती है, इसीलिए हम लोग इसको माइनस में लेंगे।
और v का आपको पता नहीं है, u ये भी हमको पता नहीं है, तो ये दोनों तो कट गए। इधर बचा क्या, -1 इक्वल टू -v अपॉन u। ठीक, माइनस माइनस कट गया, u बन गया u, तो u इक्वल टू आ गया v के। ठीक, ये दोनों मुझे पता चल गए कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे कि वस्तु को कहाँ रखी जाए। तो फॉर्मूला लगा देते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f का मान माइनस का 25 सेंटीमीटर है। मुझे v जो है u निकालना है ना, तो v को हटाइए, क्योंकि v और u बराबर है, तो v को हटा कर u रख देते हैं। अब देखिए माइनस का 1/25, दोनों के हर बराबर है, जोड़ दीजिए, 1 1 हो जाएगा 2, तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। माइनस को उधर भेज दीजिए, तो यानी कि 25 गुणे माइनस का 2, तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले भी बताया था u का मान हमेशा निगेटिव में रखते हैं और निगेटिव में आना भी चाहिए, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। यानी प्रतिबिंब को जब भी हम किसी दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, जिस दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के बराबर बन जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, शायद इसमें प्रॉब्लम आ जाए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण था इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। कहा गया कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, मतलब u का मान पूछा गया है, कहाँ रखे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के बराबर बने। तो मैंने अपनी तरफ से भैया मान लिया कि जो है वस्तु 1 सेंटीमीटर की थी, क्वेश्चन में करे इमेज भी उतनी सेंटीमीटर की बननी चाहिए। तो मैंने देखा कि इन दोनों की बात हो रही थी, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो मैंने रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला यूज कर लिया। क्या यूज किया, HI/HO इक्वल टू -v/e, इन दोनों वैल्यूज को उठा के रख दिया। और आपको अच्छे से पता है कि जब हम लोगों ने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा था, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो मैंने कहा था आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। याद हो तो मैंने जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा था, तो जितनी बड़ी वस्तु रखी थी, अगर मैंने मार्कर 5 सेंटीमीटर का रखा होगा तो 5 सेंटीमीटर की इमेज उसी के नीचे बन गई थी। तो यानी इस बार जो प्रतिबिंब बना होगा वो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई होगी, वो इमेज हमेशा वास्तविक थी, और वास्तविक इमेज हमेशा नीचे बनती है, और नीचे बनती है तो मुख्य अक्ष के जो नीचे की दूरियां हैं वो माइनस में ले, इसलिए मैंने इसकी हाइट को माइनस में रखा है। उसके बाद यहाँ से u और v बराबर हो गए। क्योंकि मुझे u का मान निकालना था तो मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। इसमें मुझे u निकालना था तो v को हटा के मैंने u रख दिया, सॉल्व कर दिया, जो है वस्तु की दूरी आ गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इसी कैटेगरी के, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप जब भी 2 गुना 3 गुना कहेगा तो आप यही लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, बट साइन मैंने बताया था कि यहाँ पे हर एक मेरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे से क्लियर करना चाहिए। अगर आपने कोई भी लेक्चर नहीं देखा, अगर एक भी लेक्चर आपने स्किप कर दिया, तब आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर। भैया अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में ही लेनी है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, भैया वस्तु रखिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, u हमेशा निगेटिव ही लेना है और निगेटिव आना भी चाहिए। कहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, कह रहे वस्तु कहाँ पर बनेगी और ये भी बताओ कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा। ठीक, मतलब क्या वह प्रतिबिंब वास्तविक है। तो चलिए हम लोग फटाक से सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। f का मान है -5, 1/v बताना है, ये है -10। माइनस में आके जुड़ जाएगा -1/5 प्लस 1/10। आपको पता है हम ऊपर तभी जोड़ पाएंगे जब हर बराबर हो, तो हर बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। अब दोनों के नीचे हो गया 10, 2 1 कम 2 प्लस 1 बराबर 1/v, यानी कि 1/v बराबर हो जाएगा -1/10। आई होप मुझे लग रहा है आप प्लस माइनस करना जानते होंगे। पलट दीजिए तो v की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए प्लस माइनस करना अगर आप लोग नहीं जानते तो आपको खिलाना पिलाना जो इतने दिन से इतना पैसा आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है ना। दिन भर सुबह जाते हैं तब भी नाश्ता कराया जाता है, खाना खिलाया जा रहा है, दोपहर के लिए पैक करके भेजा जाता है, स्कूल से आते फिर खिलाया जाता है, शाम को फिर खिलाया जाता है, तो वो सब बेकार है अगर आप जोड़ना घटाना भी अभी तक नहीं सीख पाए।
ठीक है ना। तो आप लोग मैं मान के चलता हूँ जोड़ना घटाना जानते होंगे। तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 10 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब को जब भी हम लोग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, सॉरी हाँ, जब वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है। और प्रतिबिंब मुझे बताइए वास्तविक होगा कि आभासी होगा। तो अभी तक तो आपको रट गया होगा, जब अवतल दर्पण में v का मान निगेटिव आता है तो मुझे पता चल जाता है कि मतलब इधर को नापी गई होगी दूरी, और जब इधर को दूरी नापी गई है प्रतिबिंब की तो इधर तो भैया इस दर्पण में हमेशा उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है ना। और उल्टे प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, और इनको हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो ये मेरा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था क्या यह वास्तविक है, तो आप लिखेंगे बिल्कुल यह प्रतिबिंब मेरा कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो क्वेश्चन नंबर 10 में ही आती है। ठीक है, जिसमें आपसे कह देता है कि 2 गुना है, 3 गुना है, आभासी है, वास्तविक है, ये चीज़ें आप नहीं समझ पाते हैं। तो इस न्यूमेरिकल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप बस ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। देखिए एक अवतल दर्पण है जिससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू, और यू हमेशा किस में लेना है, माइनस में लेना है। अब देखिए इसमें दो पार्ट हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, पहले पार्ट में आभासी प्रतिबिंब बनता है और सेकंड पार्ट में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और आपको जो है फोकस दूरी ज्ञात करनी है दर्पण की। तो देखिए पहला केस, जब प्रतिबिंब मेरा आभासी बना होगा, कैसा बना होगा, आभासी, यानी कि जब 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बना होगा तब आपको जो है उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो भैया मैंने बताया था कि जब भी 2 गुना 3 गुना या फिर साइज की बात करेगा तो आप रेखावर्धन का यूज करेंगे। देखिए मैं मान के चलता हूँ कि वस्तु जो है वो x सेंटीमीटर के थे और प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बन गया है, तो एच आई हो जाएगा 3x सेंटीमीटर की हो जाएगी। भाई प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बना है, अगर एच ओ मतलब वस्तु जो है x सेंटीमीटर की रही होगी तो प्रतिबिंब इमेज बन गया होगा 3x सेंटीमीटर का। और चूंकि आभासी प्रतिबिंब है तो आपको अच्छे से पता है आभासी प्रतिबिंब इस तरीके से बनता है, और इधर वाली दूरियां किस में लेते हैं, प्लस में, तो आप इसको प्लस में लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने निगेटिव लिया था क्योंकि प्रतिबिंब मेरा वास्तविक था, मतलब नीचे बनना था, इसलिए मैंने इसको किस में लिया था, माइनस में लिया था। बट यहाँ पे क्या है कि जो है आभासी प्रतिबिंब है तो आभासी प्रतिबिंब ऐसे रहता है ना, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और वस्तु की लंबाई तो ऐसे रखनी है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, वो तो पॉजिटिव रहनी। तो चलिए एच आई बटे एच ओ बराबर होता है माइनस का v अपॉन यू। ठीक है, तो एच आई मेरे पास 3x है और यह x बराबर माइनस का v, और इसका मान है माइनस का 30, तो ये कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 30 3 90, तो v का मान हो जाएगा 30 गुणे 3 यानी कि 90 सेंटीमीटर। u पता है, v पता है, फोकस दूरी नहीं निकालेगी तो फोकस दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसका मान है 90, और ये माइनस में लेंगे क्योंकि माइनस में है ना, तो 30। तो आपको पता है दोनों कैल्शियम आएगा 90, इसको 90 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस का 3, यानी मैं इधर लिख देता हूँ 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1 से 3 घटाएंगे माइनस का 2/90, 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 गुणे 45 90 होगा ना, 2 से काटेंगे दोनों को, तो पलट दीजिए तो f इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 45 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस साइन से मुझे पता चल रहा है कि फोकस दूरी माइनस में है। आपसे कह देता कि कौन सा दर्पण है तो आप कह देंगे सिंपली से अवतल दर्पण है, क्योंकि उस अवतल दर्पण की ही तो फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में होती है ना। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी अभी इसका सेकंड पार्ट और है, इसमें भी सेकंड पार्ट में है कि प्रतिबिंब अगर वास्तविक हो तब बताओ फोकस दूरी इसकी क्या होगी। तो भैया प्रतिबिंब वास्तविक होने से क्या फर्क आएगा, प्रतिबिंब मेरा नीचे बना होगा, और जब प्रतिबिंब नीचे बना होगा तो इसकी हाइट मुझे किस में लेनी होगी, माइनस में लेनी होगी, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब यहाँ पे, यानी आ जाएगा माइनस का 3x बटे x बराबर
माइनस का v बटे माइनस का 30, तो ये माइनस में कट जाएगा, ये भी कट गया, 30 या 90, केवल v माइनस में 90 सेंटीमीटर आ जाएगा बस। अब भी आपको फोकस दूरी ही बतानी, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है माइनस का 90 और ये है भी माइनस का 30, एलसीएम आ जाएगा 90 है ना, माइनस का 1, और 90 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो माइनस का 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 बटे 90, 2 से काटिए 2 2 जा 4, 2 45 जा 90, यानी कि 1/f इक्वल टू आ गया माइनस का 2 बटे 45, तो f बराबर हो जाएगा माइनस 45 बटे 2, और 45 का आधा आप जानते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 22.5 सेंटीमीटर समतल दर्पण की क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। और इस माइनस साइन से इस नेगेटिव साइन से हमको पता चल रहा है कि मेरा दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। बस मैं फिर से रिपीट करूँ, अगर मैंने मेरे पहले लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ ही रही होगी, 100% आनी तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है सारी टर्म्स बताने की, मैंने पहले भी बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि क्या प्लस में लेना है क्या माइनस में लेना है, केवल साइन पर ही आपको ध्यान देना था। ठीक है, आप अच्छे से देखिए, अगर कोई डाउट आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, 100% आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो की लेंथ लंबी हो जाए, बट सारे क्वेश्चन मुझे मिरर के एक ही वीडियो में कराने हैं ताकि आपको अलग अलग वीडियो में ढूंढना ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा लंबा ही सही सारे क्वेश्चन करके ही मानेंगे। ठीक है, करते क्वेश्चन नंबर 11, 3 क्वेश्चन है और बस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, हालांकि क्वेश्चन नंबर 11 और 13 मैं कराऊंगा, और क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ऐसा करते हैं, देखिए 12, 11 और 12 सेम क्वेश्चन है, आप इनको आप होमवर्क में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर पाएंगे, इसलिए सेम करवाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आसान है, इजी है, आप करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर नहीं आए हैं तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं करवा दूंगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ठीक है, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, एक बार ना आए तो 2 बार ट्राई करिएगा, 3 बार ट्राई करिएगा, 100% आएगा अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तब। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, और पिछले लेक्चर देखने का मतलब तन मन से देखिए, नहीं कि आप ऐसे देख रहे हैं कहीं और ही दिमाग चल रहा है, थोड़ा ढंग से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो कि दर्पण पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है जो कि उत्तल दर्पण से रिलेटेड है। देखिए, क्वेश्चन वैसे ही करना है, अगर मेरा उत्तल दर्पण होगा तो केवल फोकस दूरी आप प्लस मिलेंगे बस, क्योंकि मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में होती है। तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा है। देखिए, दर्पण से जब कुछ दूरी पर कोई चीज रखी होती है ना, उसका प्रतिबिंब देखते तो वो वस्तु ही तो है। अब यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत रखा है, आप बल्ब को इमेजिन कर लीजिए, तो वस्तु ही तो हुई। ये कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये हमेशा माइनस में लेना है, कोई भी दर्पण हो। अभी आगे हम लोग लेंस पढ़ेंगे, चाहे कोई भी लेंस हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी जो है 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी प्लस मिलेंगे क्योंकि ये जो है उत्तल दर्पण है। आपसे पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और आरेख भी खींचिए। तो चलिए, प्रतिबिंब की स्थिति तो उसी फॉर्मूले से निकल आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/40 भी निकालना है और 1/-40। अब देखिए आके जुड़ जाएगा, तो 1/40 प्लस 1/40 बराबर 1/v। हर बराबर है तो मैं अंश को जोड़ सकता हूँ, एक और मिलकर 1 हो जाएंगे 2/40, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 40। ठीक है, पलट दीजिए तो v इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब। देखिए, अवतल दर्पण है तो मुझे पता था पहले से भी कि जो अवतल दर्पण होता है ना, उसमें प्रतिबिंब हमेशा इधर ही बनता है। ठीक, सॉरी, इस टाइप से
और इधर प्रतिबिंब बनेगा तो इधर वाली दूरियां किस में लेंगे, प्लस में, इसीलिए v का मान कैसा आ गया, प्लस में। यानी अगर v निगेटिव हो जाए तो आप समझ जाइए कि v के निगेटिव होने का क्या मतलब है। अगर v का मान ऋणात्मक आया है तो प्रतिबिंब मेरा वास्तविक होगा, और वास्तविक है तो उल्टा भी होगा। अगर v का मान मेरा पॉजिटिव आ गया है तो आप कह देंगे कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन। और इसमें एक चीज और आपसे पूछी गई, आपसे कह रहे कि किरण आरेख भी खींचिए। तो चलिए फिर किरण आरेख भी इसका खींच देते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ एक अवतल दर्पण है। किरण आरेख का मतलब आपको डायग्राम में शो करना है। ये रही मेरा मुख्य अक्ष, ये रहा ध्रुव, और यहाँ पे वक्रता केंद्र है, उसके ठीक जस्ट यहाँ पे फोकस। इसकी देखिए फोकस दूरी कितनी, 40 सेंटीमीटर। तो आप इसको दिखा दीजिए कि 40 सेंटीमीटर है ना। और वस्तु जो है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर एक वस्तु रखी है, इसको भी 40 सेंटीमीटर आप लिख दीजिए। ठीक, और प्रतिबिंब कहाँ पर बना, प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। जब फोकस दूरी 40 है तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, तो आप रैंडमली बना देंगे इस तरीके से, है ना। मैंने पिछले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया कैसे बनेगा। ठीक, तो बस ये दोनों किरण यहाँ पे कट जाएंगे, ये बन जाएगा प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये रहा किरण आरेख। ठीक, किरण आरेख का मतलब आप देखिए, आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे माप के तो नहीं रखा 40 सेंटीमीटर, तो आपको रैंडमली बना देना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मुझे पता है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना है, तो अब ऐसा मत करिएगा, क्योंकि फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो गई ना टोटल, तो 20 सेंटीमीटर बीच में कहीं आएगा कि पता चले आप डायग्राम यहाँ पे बना दे जाके। हालांकि वहां पे इस दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, इधर आप कहीं भी वस्तु रख दीजिए तो इन दोनों के बीच ही प्रतिबिंब बनता है। तो आप उसी हिसाब से बनाएंगे ना, क्योंकि ये इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जाके आप उसको देख लें, है ना। तो मैंने दर्पण के सारे क्वेश्चन करवा दिए, जितने भी कुमार मित्तल की बुक में दिए गए थे क्लास 10th की, है ना। इसके आगे जो है कुछ अपवर्तनांक के, उसके बाद लेंस के हैं, ठीक है। तो उनको मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी उन कंसेप्ट को मैंने पढ़ा नहीं। मैंने कहा था कि मैं जिस कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। और लास्ट में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, जिसमें सारे के सारे आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप शेयर तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।